हुआ क्या है, एचआरडी जो हम बोल रहे हैं उसका पूरा नाम एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये इसका पूरा नाम हुआ करता था 2019 के पहले। जब ये कोर्स करवाया गया था हम लोगों का एनआईओएस से डेलेड अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए, तो उस समय वो एमएचआरडी ही थी, तो इसलिए हम उसको आज भी एचआरडी ही बोलते हैं। आज उसका नाम बदल गए, वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। तो जब हम एचआरडी बोले तो वर्तमान की केंद्रीय शिक्षा विभाग को आप समझिए कि हम वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं, एचआरडी ये है। और रही बात नोटिस की, तो नोटिस सर हमने जिस दिन हमारी एमए की फर्स्ट हियरिंग थी उसी दिन हमने नोटिस करवा लिया था, मात्र 3 मिनट में। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, करवा दिया है, एनआईओएस को नोटिस करवा दिया, ईएक्स चेयरमैन को पार्टी बनवा दिया। आपके द्वारा जो भी सुझाव दिए गए थे, जो भी एडवर्टीजमेंट दिए गए थे, जो भी ऑडियो वीडियोस प्रोवाइड किए गए थे, उन सभी ऑडियो वीडियो को कोलैब करके हमने वो सारे तथ्य कोर्ट में रखे हैं, जो सबमिशन फाइल हुआ उस एमए में लगा हुआ है। तो सर ये बेहतरीन ड्राफ्टिंग और एक बेहतरीन ब्रीफिंग और एक बेहतरीन एडवोकेट की टीम, एक बेहतरीन रिसर्च, उसी का नतीजा है कि हमने नोटिस करवा दिया। और नोटिस जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहुंची, सबसे पहले, हालांकि अभी तक होता यह था कि एनसीटी आती थी तुरंत जवाब देने, इस बार बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि सारे स्टेट पीछे हैं अभी पांचों, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले पहुंच गया जवाब देने कि नहीं हमको सुनिएगा। तो बात तो कुछ है, ड्राफ्टिंग तो कुछ है उसमें खास बात, कहीं तो कुछ ना कुछ अच्छी बात है। जो सारे क्वेश्चन अभी तक, साहब का फोटो भी लगा है, अब साहब कौन है सब समझते हैं। पहली बार ये हुआ कि साहब का फोटो लगा हुआ है, प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा हुआ है। विज्ञापन जब उस एमए में फाइल हुआ, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये बात ऑन रिकॉर्ड होने जा रही है। अब या तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कोर्ट में आके इसको वैलिड करवाए, और या तो प्रधानमंत्री जी के फोटो लगी हुई विज्ञापन के आधार पर लोगों को बेवकूफ बनाया गया, ये एक्सेप्ट करे। तो अब इसमें सरकार के लिए क्या अच्छा होगा? तो सरकार के तो यही अच्छा होगा कि किसी तरीके से वो आके कोर्ट में डिफेंड 100% वैलिड है, ये वही कोर्स है जो 21 में एनसीटी मिनिमम एलिजिबिलिटी फिक्स करती है, सब सारी चीजें, ये मेरिट वाली बात, डेप्थ वाली बात है। कोर्ट में आके ये बताए। अब देखने वाली बात है कि हमारी तैयारी दोनों तरफ से है। एक तरफ तो हमने ये तैयार करके रखा है अपनी सारी चीजें कि हम अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे, अपने कोर्स को कैसे डिफेंड करेंगे। दूसरी तैयारी ये है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने कहीं भी गेम खेलने का प्रयास किया कोर्ट में, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। उसी दिन उसी समय एचआरडी को भी कटघरे में ले लिया जाएगा, क्योंकि एनसीटी को हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। एनसीटी को हम लोग ऑलरेडी कटघरे में, मतलब एक तरीके से उनके ऊपर एक क्लेम भी एमए में, और एमए के जरिए पांचों स्टेट को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को, ये चेयरमैन सीवी शर्मा को, सबको पहुंच गया है। अब देखते हैं कौन आके विरोध करता है इस एडवर्टाइजमेंट का। देखने वाली बात तो ये है, कोई विरोध नहीं करे। तो बिल्कुल उम्मीद भी है। और लेकिन इसके बाद भी अब तो केस जीतेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी तैयारी को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमारी टीम काम कर रही है। एक राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए उनसे सूचनाएं मांगी गई हैं, उनको देने के लिए बाध्य कर दिया गया है। अगर वो नहीं देते हैं तो इसका मतलब गलत तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन पटना को दिया गया, बिहार गवर्नमेंट को दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में एनसीटी को क्रिटिसाइज किया इस बात के लिए। ये बताइए कि जब आपका ओपिनियन ये था कि ये वैलिडेशन इनकी नहीं है प्रेस रिक्रूटमेंट के लिए, तो फिर कोर्ट के जजमेंट के बाद आप इन्होंने एक्सेप्ट क्यों कर लिया आपने, और वो भी सिंगल बेंच के जजमेंट को आपने एक्सेप्ट कर लिया। आप डिवीजन में जाते, अपील करते, वहां से हारते तो सुप्रीम कोर्ट आते। इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया गया एनसीटी को, जजमेंट में बात लिखी हुई है। तो हम वही बात पूछेंगे कोर्ट में, सर आपने जिस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया, क्या इन्होंने वो लेटर लिखने के लिए रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया? भाई एनसीटी ने रिकॉग्नाइज किया कोर्स, एनसीटी एक्सपर्ट कमेटी के तौर पर उसमें काम कर रही थी। अब ये देखिए सर, खेल देखिए एनसीटी का। 2010 में अमेंडमेंट एक्ट लेके आई है, मिनिमम एलिजिबिलिटी टीचर की फिक्स कर दी। 2011 में लाए, उसमें कुछ चेंजेस हुए। 2014 में लाए, कुछ चेंजेस हुए उन्होंने। 2014 में ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जोड़ा गया, बीएड ओडीएल जोड़ा गया। 2017 में जब बजट नोटिफिकेशन की बात आई तो इन्होंने बजट को ही नहीं पब्लिश किया। 2019 में बीएड का बजट इन्होंने पब्लिश कर दिया। और जब बिहार गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इनसे लेटर लेके पूछा एनसीटी को कि ये बताइए ये वैलिड है कि नहीं, तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि वैलिड ही नहीं है। तो भैया अगर आप, इसका मतलब आप प्री प्लान करके शिक्षकों को इस तरीके से जो है गुमराह करने के प्लान थी। अब इसमें एनआईओएस शामिल था, एचआरडी शामिल था कि नहीं शामिल था, ये सारे जवाब उस दिन कोर्ट में लिए जाएंगे। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी हेरा फेरी की तो हम इस चीज के लिए पूरी तरह तैयार है कि हम इनसे उसी दिन पूछेंगे कि ये बताइए कि अगर ये लोग वैलिड नहीं है तो इसका मतलब क्यों वैलिड नहीं है? क्या ये जो गजट नहीं पब्लिश हुआ है वैलिड नहीं है? क्योंकि अगर गजट पब्लिश कर देते, सब देखिए पॉइंट वाली बात, अगर एनसीटी गजट पब्लिश की होती 2010, 2011, 2014, 2017, 19 के अकॉर्डिंग, तो ये पटना गवर्नमेंट को, बिहार गवर्नमेंट को ये खुद ही नहीं बोल पाते कि ये वैलिड नहीं है 2010 के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो 2010 के बाद में जितने भी अमेंडमेंट एक्ट आए हैं वो पिछले वाले को सुपरसीड करते हैं। यानी कि 2014 जो आया वो 2010 को सुपरसीड करता है, 11 को करता है, जो 19 का बीएड का आया था वो उसके पीछे वाले को करता था। तो ये तरीके से देखा जाए तो एनसीटी तो पूरी तरीके से खुद ही प्लान बना
के कर रही थी कि ऐसा करते हैं, पहले गजट नहीं देते हैं, अगर कहीं मामला फिर आएगा तो हम मना कर देंगे। तो गजट के लिए उन्होंने रूल नहीं किया। अब अगर एनसीटी या एचआरडी वहां गेम करने का प्रयास करते तो हम कोर्ट के सामने ये फैक्ट रखेंगे। सर जाने तो नहीं देंगे इनको इस बार तो सही मौका मिला है। ऊंट पहाड़ के नीचे जो है ना होता है ना, ये इसी बार आया है सर अच्छे से, और अच्छे से व्यवस्था की जाएगी कोर्ट में। जिसको हम यूज करें या सेवा लाइक ट्रेनिंग हो या किसी से कोई सामान हम बनवाएं या कुछ अदर चीजें, तो ऐसे ही हमने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवर्टीजमेंट को देख के हमने सेवा ली थी, एक सेवा खरीदी थी। और जो सेवा खरीदी तो उस सेवा प्रदाता कंपनी की जवाबदेही होती है कि उसने हमें किस प्रकार की सेवाएं दी। हमने उसके लिए पेमेंट किया, तो जो पेमेंट हमने किया तो फिर भैया हमने सेवा लिया, हमने उसका पेमेंट किया। अब अगर सेवा प्रदाता कंपनी की तरफ से कोई दिक्कत है तो उसकी जिम्मेदार वो होगी ना कि हम होंगे। तो ये सब सारे कोर्ट में आप लोग जाके, हाँ सीवी शर्मा जी को हमने पार्टी बनाया है, ये एमए की जो डिटेल्स आप उसमें देख सकते हैं। सारे लोगों की डिमांड थी सर, सारे कैंडिडेट बार बार कह रहे थे, बात भी सही थी कि भाई वो उनका लाइव वीडियो है और उनके ऑडियोज हैं, वो एडवर्टीजमेंट है, तो उनको क्यों ना पार्टी बनाया जाए, उनसे क्यों ना पूछा जाए कि आपने ऐसे भ्रामक विज्ञापन क्यों दिए। हमने देश की डिमांड को कोर्ट में रखा है, ये आप लोगों की डिमांड थी। हमने कहा था ना आप लोगों के पास जो भी एविडेंस है हमें दीजिए, और जैसे ही आपकी मांग हो वैसा करेंगे। हमने आपकी मांग को पूरा किया। अभी आप साइट पे जाइएंगे देखेंगे सीवी शर्मा उसमें पार्टी है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सीवी शर्मा। जैसे सीवी शर्मा आएंगे रिस्पोंडेंट में उनका नाम शो करेगा, उनके वीडियो, उनके बयान, उनसे पूछा जाएगा कि क्यों उन्होंने झूठ बोला या क्यों उन्होंने कहा कि ये कोर्स 2 साल का है, इससे कहीं भी आप जॉब पा सकते हैं, भारत में कहीं भी पा सकते हैं। ये सब क्लियर होगा, समय आने दीजिए। लेकिन अभी हमने जो इतनी बड़ी ब्रेकिंग दी उसके बाद कहीं कमेंट में उसका वो दिखा नहीं मुझे कि क्या खबर है, तो इसको थोड़ा सा दीजिए और जैसे ही आपकी मांग हो वैसा करेंगे। हमने आपकी मांग को पूरा किया। अभी आप साइट पे जाइएंगे देखेंगे सीवी शर्मा उसमें पार्टी है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सीवी शर्मा। जैसे सीवी शर्मा आएंगे रिस्पोंडेंट में उनका नाम शो करेगा, उनके वीडियो, उनके बयान, उनसे पूछा जाएगा कि क्यों उन्होंने झूठ बोला या क्यों उन्होंने कहा कि ये कोर्स 2 साल का है, इससे कहीं भी आप जॉब पा सकते हैं, भारत में कहीं भी पा सकते हैं। ये सब क्लियर होगा, समय आने दीजिए। लेकिन अभी हमने जो इतनी बड़ी